नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्री में उसके नवग्रहों का अलग अलग महत्व होता है। स्थान, परिस्थिति, देश काल आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नवग्रह उसका अपना अलग फल देते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा किसी भी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आपने सुना होगा कि फला काम के लिए पहले चंद्रमा का विचार कर लीजिए, यानी कि चंद्रमा जो है वो शीघ्रता से प्रभावित करता है। तो क्या होता है जब चंद्रमा जन्मपत्री के भिन्न भिन्न भावों के अंदर विराजमान होते हैं? चलिए आइए जानते हैं। इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके अंदर यदि आपको कुछ उपयोगी लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा लग्न में हो तो मनुष्य को किसी भी तरह का भय नहीं रहता। वह व्यक्ति निर्भय होकर के विचरण करता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो कमजोर शरीर वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति एक बलवान हृष्ट पुष्ट शरीर वाला व्यक्ति होता है। और बात की जाए इनकी आयु संबंधी तो ऐसे व्यक्ति जिनके लग्न में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो, यानी कि पूर्ण चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति आयु के पक्ष में दीर्घायु प्रकार के होते हैं। किंतु यदि यह चंद्रमा यदि कृष्ण पक्ष का हो तो इसके विपरीत इसका फल समझना चाहिए। यदि चंद्रमा धन स्थान में हो तो व्यक्ति की वाणी बड़ी मीठी होती है। वह अपनी वाणी के द्वारा सभी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी निर्धनता का आश्रय नहीं लेता। यदि तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्तियों को भाइयों, बंधुओं, मित्रों से बहुत अधिक लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्राय देखने में ये आता है कि थोड़े से कृपण प्रवृत्ति के होते हैं। यदि चौथे भाव में चंद्रमा हो तो जातक को समस्त प्रकार के सुख अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति समाज में काफी प्रतिष्ठित होता है और उसकी लोकप्रियता अपने चरम पर होती है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा धीमे चलने वाला और बुद्धिमान होता है। साथ ही साथ इसकी जो संतान होती है वो इस ऐसे व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली होती है। और जिनके पंचम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति के अंदर होता है ये प्राय अच्छी सलाहें देने के लिए जाने जाते हैं। यदि छठे भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य की आयु को क्षीण करता है और ऐसे लोगों को प्राय पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो व्यक्ति स्वयं तो सुंदर होता ही है, साथ ही उसके जीवन साथी जो है वो अत्यंत सुंदर होता है। यदि अष्टम में चंद्रमा हो तो जातक अल्पायु श्रेणी में गिना जाता है। चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो जातक शुभ धर्मा यानी कि अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाला और अपने अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को संतान में पुत्र संतान का अधिक प्राप्ति होती है। यदि दशम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक चहु और विजय प्राप्त करने वाला होता है। किसी भी शत्रु में उसके सामने खड़े होने की क्षमता शेष नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनके दशम भाव में चंद्रमा हो जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसी काम में उन्हें श्रेय मिल जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को अनायास ही श्रेय की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला और सदैव सज्जनों पर और समाज के वरिष्ठ लोगों पर अपनी कृपाएं प्रदान करने वाला होता है। विद्वानों का सम्मान करना ऐसे व्यक्ति को शोभा देता है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो तो मनुष्य मनस्वी, दीर्घायु, धनवान और पुत्रवान होते हैं। एकादश का चंद्रमा विशेष कृपाएं प्रदान करने वाला होता है और विभिन्न प्रकार के जो सेवक होते हैं वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। व्यय भावगत यानी कि 12वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा हो तो इसका अत्यंत निकृष्ट फल होता है। ऐसा व्यक्ति प्राय आलसी होता है और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री से तात्पर्य जिस व्यक्ति में जिस
कार्य में थोड़ा समय लगने वाला होता है, उस कार्य को लंबा अधिक खींचता जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय जीवन में अपमानित होते हैं और दुखी होते हैं, और अन्य लोगों से ईर्ष्या करना या अन्य लोगों के द्वारा ईर्ष्याग्रस्त होना ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव हो जाता है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के अंदर? आपको यदि कोई उपयोगी जानकारी लगी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें।